Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, JKSSB क्लास 4 प्रैक्टिस सेट 1 मैथमेटिक्स, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि YouTube पे आपके लिए फ्री सेशंस इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा, तो उसी तरह से आज की क्लास आपकी शेड्यूल करी गई है। टेस्ट के लिए ऑनली बोर्ड के टेस्ट आप लोगों ने परचेज कर लिए होंगे। मॉक शेड्यूल हम लोगों ने आपको दे दिया था। 5 फेब से आपने फर्स्ट एग्जाम आपका उसका अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एनालिसिस आपको दिया जाया करेगा और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो सीरीज का ये जो नाम रखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का, ये करके दिखाओ। ये लेवल अगर आपने अभी कर लिया तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको तंग नहीं करेगा। मतलब आप 20 में से 20 स्कोर मैथ्स में कराओगे और अपने सर का नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे चैनल ने एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो है हासिल करी है आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से। ठीक है, अगर हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपने भी मेहनत दिखाई है। 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन इन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच गाइस, एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इन अ स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ द गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर। तो वो कह रहा है किसी स्कूल में टोटल लड़कियां कितनी हैं 60%, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे? 60% लड़कियां तो 40% लड़के होंगे। सिंपल सी बात है, टोटल बच्चे मान लो कितने हैं 100%। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल हु डू नॉट हैव लॉन्ग हेयर आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। मतलब टोटल में से कितनी परसेंट ऐसी लड़कियां हैं जिनके बाल लंबे नहीं हैं। तो अब जितनी लड़कियां उसमें से 70% लड़कियों के बाल क्या है? लंबे हैं, दे हैव लॉन्ग हेयर। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं टोटल में से कितने परसेंट लड़कियों के बाल लंबे हैं। तो 70% के हैं, तो 70% है। टोटल लड़कियां कितनी है? 60%। तो 60% निकाल लो, ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 42%। क्लियर? सो 42% ऐसी लड़कियां हैं जिनके बाल लंबे हैं। टोटल लड़कियां कितने परसेंट हैं? लड़कियां हैं 60%। तो 60 में से अगर मैं 42 को माइनस कर दूं तो पीछे कौन सी लड़कियां बचेंगी? जिनके बाल लंबे नहीं है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेवल थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा। आगे ही समझ तो लिख दो यस सर, और अगर खुद सॉल्व कर दिया तब भी लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। जिससे नहीं हुआ और समझ भी नहीं आया वो लिख देगा ईमानदारी से नो सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So next question is saying if 15 men working for 9 hours a day take 15 days to complete a work, then 18 men working 6 hours a day will take how many days to complete the same work? So student concept मैंने आपको पढ़ाया हुआ है MDH का। ठीक है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने इस क्वेश्चन में लगाना होता है। यहाँ 1 1 1 1, दिस इज 2 2 2 एंड 2। तो 4 वैल्यूज हैं, इसमें से जो वैल्यू ना दी गई हो उसको छोड़ देना है। m हमेशा लेना होता है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो करो फॉर्मूला में पुट 15 मैन, तो m की जगह क्या रखेंगे 15। 9 घंटे काम करते हैं तो h की जगह 9। 15 दिन तो 15, यहाँ पे वर्क नहीं दिया छोड़ देंगे। दूसरी साइड 18 मैन है, कितने दिन में करेंगे उसको x मान लेते हैं, और कितने घंटे काम करेंगे एक दिन में 6 घंटे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 6। बस यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। 18 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, 3 दूने 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 15 पंजे 75, ये बनेगी वैल्यू 75/4। मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो 4, 18 चौके 72 और 3 75। सो 18 3/4 डेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो मॉक टेस्ट शेड्यूल इस तरह से सब बच्चों ने परचेज कर लेना है। डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड यूज करेंगे SSS, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? 5th को पहला देंगे, इसी तरह से 6 फेब को आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने मार्क्स जिस बच्चे ने यहाँ पे लाए हैं वो बच्चा क्लियर है और बाकी कितनी मेहनत करने की जरूरत आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, so question is saying a train moving with speed 20 meter per second crosses a bridge in 13.8 seconds if length of train is 26 meter more than length of the bridge। तो मान लेते हैं ब्रिज की लेंथ कितनी है x।
तो लेंथ ट्रेन की कितनी बन जाएगी बताओ? ट्रेन की बन जाएगी x + 26 गिवन है, ठीक है, 26 ज़्यादा होगी। तो जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि वहां पे जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर बनता है? ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? x + 26। तो ये बन गया डिस्टेंस। क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेंगे ये देखेंगे। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है? 20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 13.8। यहां से वैल्यू बनेगी 2x + 26 मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूने 16, 3 दूने 6 और 1 7, 2 दूने 4। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 476। क्लियर? अब 476 में से 2x की वैल्यू निकालोगे, 26 माइनस करोगे, बचेगा 450। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी, सॉरी 2 1 जा 2 बनना था, ये 276, ठीक है, ये बनेगा 250, ये बनेगा 125। तो x की वैल्यू बन गई 125 मीटर। पूछी किसकी है? ट्रेन की। ट्रेन की x + 26 है, 125 में 26 और ऐड करोगे तो आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा 151 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर आपका आ गया है। कॉन्सेप्ट इसका जरूर समझ लेना, क्या क्या यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज, चाहे वो किसी भी चीज को क्रॉस करे, तो टोटल डिस्टेंस सबकी आप लोगों ने लेंथ को ऐड कर लेना होता है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो एवरेज का क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 8 कॉन्जेक्यूटिव का मतलब लगातार, ऑड मतलब 2 से डिवाइड ना होने वाले, उनकी एवरेज दे रखी है 40। सो स्टूडेंट्स, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सेंटर वाली वैल्यू होती है 8 नंबर टोटल है, इसका मतलब 4 इसके पीछे होंगे, 4 इसके आगे होंगे, तभी तो ये सेंटर में एवरेज बनेगी ना। ऑड चाहिए, इससे पिछले वाला ऑड ले लो 39, लगातार ऑड चाहिए, इसके पीछे वाला 37, उसके पीछे वाला 35, उसके पीछे वाला 33। अगला लीजिए 40 के बाद 41, 43, 45 और 47। ये मैंने आपके सामने निकाल के बता दिए कि ये 8 आपके कंसेक्यूटिव 8 नंबर हैं, ऑड नंबर, जिनकी एवरेज कितनी है 40। ठीक है, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकंड हाईएस्ट। तो हाईएस्ट 47 है, सेकंड कौन होगा 45 इसकी, और फोर्थ लोएस्ट नंबर, फोर्थ लोएस्ट कौन सा है 1 2 3 4 दिस इज। तो दोनों की एवरेज निकालने के लिए दोनों को करेंगे ऐड, 2 से करेंगे डिवाइड, आंसर विल बी 42। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई सी, 42 इज द करेक्ट आंसर। आ गई समझ? तो ईमानदारी से लिखेंगे सारे बच्चे यस सर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन काफी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से इसको समझ लेना, कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा लगेगा यहां पे। कह रहा है ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू बस स्टॉप। तो मान लो यहां इसका विलेज है और यहां पे इसका बस स्टॉप है। जाते समय वो गया 15 की स्पीड के ऊपर और वापसी की उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इफ द होल जर्नी टुक 3 घंटे 48 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप फ्रॉम द विलेज। तो ये आपने डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस है कितना। तो याद रखना है, जब कभी भी आपका डिस्टेंस क्या हो, जब कभी भी आपका डिस्टेंस हो कांस्टेंट, तो जो टाइम की रेशियो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जाते समय उसकी जो स्पीड की रेशियो है वो कितनी है 15:4। ठीक है, तो टाइम की रेशियो क्या बनेगी उसकी, वो देखो उल्टा बनती है 4:15। ये कॉन्सेप्ट है। अब यूज कैसे करते हैं, देखो यहां पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहां पे टोटल टाइम लग रहा है 19, तो मतलब 19 यूनिट की वैल्यू हमें ये दे रखी है 3 घंटे 48 मिनट। तो इसको पहले आवर्स में लेके जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। तो कैसे लेंगे, 3 घंटे पूरे हैं, 48 मिनट को घंटे से घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से करेंगे डिवाइड, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो 19 की वैल्यू दे रखी है 5×15, 19/5। क्लियर? तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बनेगी 1/5। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं, ये वाला 4 का टाइम निकाल सकता हूं ना। तो कैसे निकलेगा, 1 का मतलब 1/5, 4 का मतलब बन गया 4/5। दिस इज द टाइम, ये एग्जैक्ट टाइम है किसका, फर्स्ट वाले का। और इसकी स्पीड कितनी थी जाते समय, इसकी स्पीड थी 15। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट, 5×5, 5×3 15, 4×3 12। सो आंसर विल बी 12 किलोमीटर।
क्लियर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन का सिनेरियो बनता है, कॉन्सेप्ट इस तरह का है। जिनको नहीं समझ आई कोई बात नहीं, 2 बार इसको रिवाइज करके समझना, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, रेशियो की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे समझ अच्छा लगा तो लिख दीजिए सर मजा आ गया सीखने में, नया सीखा कुछ तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 6 पेंटर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 5 days बाय वर्किंग फॉर 6 hours अ डे। तो क्वेश्चन फिर से आ गया आपका MDH का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, लपक लेना, नंबर बना लेना अपने जल्दी जल्दी। ठीक है, बट यहां पे ध्यान एक चीज रखना, अब यहां पे कह रहा है उस तरह की कितनी बिल्डिंग बनानी है, 3 बिल्डिंग्स। तो वर्क में चेंज आएगा, करा देता हूं। M1 कितने बंदे हैं, पहले 6 पेंटर हैं, 5 दिन काम करेंगे, 6 घंटे दिन में, और वर्क 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 पेंटर, ये हमने निकालना है कितने दिन लेंगे, एक दिन में 15 घंटे काम करेंगे, और बिल्डिंग अब कितनी बनानी है, काम कितनी बनानी है, उसी तरह की 3 बिल्डिंग है। तो यहां पे क्या वैल्यू लेंगे, 3। क्लियर, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। आंसर नहीं निकालूंगा बट कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर, आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटीजर दे रखे हैं 3, 4 और 5 की रेशियो में, और उनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो तीनों के टेबल में आता हो, और उनकी पूछ ली है आपसे एवरेज। क्लियर, सो निकाल सकते हो। एग्जैक्ट में लेट करेंगे तो 3x 4x एंड 5x, इनका एलसीएम लो, कितना बनेगा, 5 के 20 या 60, बनेगा 60x। तो 60x की वैल्यू आपको दे रखी है 360 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 6। तो नंबर्स आप निकाल सकते हो, ये बन गया 6 × 18, ये बन गया 6 × 24, ये बन गया 6 × 5 = 30। तीनों की एवरेज निकालने के लिए तीनों को करो ऐड, बनेगा ये 8 × 4 = 12, 72। सम बन गया, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एवरेज निकालने के लिए आंसर बन जाएगा 24। आंसर विल बी 24, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से फटाक से आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। याद रखना पेपर में लेवल जो है इससे इजी आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उन्होंने दे रखा है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब इजी चीजें आएंगी, बट आपने कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे सीख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो रेशियो का एक छोटा सा क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन 2 नंबर 7 और 16। सेकंड नंबर दे रखा है 256, पूछा फर्स्ट नंबर। तो रेशियो में दे रखे हैं, एग्जैक्ट में मानोगे तो XX ले लेते हैं साथ में। कंडीशन क्या आ रही है, सेकंड नंबर 256 के बराबर है, तो 16x की वैल्यू 256, x की वैल्यू 16। क्यों, क्योंकि 16 से ये कटेगा 16 से, क्योंकि स्क्वायर होता है इसका। तो x की वैल्यू 16, पहला नंबर क्या बनेगा 7x, तो 16 × 7, 7 × 42, 2 4, 7 × 11, 1 12, 112, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे वहां पे पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। हाउ मेनी मोर पीपल कह रहा है यहाँ पे, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days। तो MDH पे बेस्ड है, सिंपल है, बट थोड़ा सा चेंज है, वो समझ आ जाता हूं क्या। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे पूछ रहा है, कितने एक्स्ट्रा बंदे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कितने हैं, पहले 30, डेज कितने 24, यही वैल्यू दी है, यही रखेंगे। अब मैंने कह रहा कितने और लगाएंगे, तो पहले कितने हैं 30 हमारे पास, मान लो x और लगाते हैं हम लोग, तो इतने बंदे करने पड़ेंगे। कितने दिन में काम खत्म कराना है 20, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 20 ये वाला डिवाइड में आएगा, 0 से कटेगा 0, 2 से काटा ये 12 से, 12 से बन गया 36। तो x + 30 की वैल्यू बनेगी 36 के बराबर, तो x की वैल्यू आएगी 36 - 30 यानी कि 6। सो 6 more men are required to complete the same work in 20 days। तो ये क्वेश्चन, अब ये अप्रोच होनी चाहिए। अब लेवल आपका इतना बन गया है, आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सो एक ये जो आपको पता है जेके बैंक के लिए हमने क्लासेस कराई थी, इस तरह की प्रैक्टिस सेट और साथ में ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट, और आप लोग देख लेना सारे के सारे बच्चे, जिस भी दिन जेके बैंक का रिजल्ट आएगा हमारी सिलेक्शंस देख लेना कि हमारे चैनल से पढ़ के या हमारी स्ट्रेटेजी से कितने सारे बच्चे जो हैं वो बैंक का पेपर निकाल गए हैं। तो आप तो ये क्लास 4 के लिए हम आपको डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आपको लगता है कमी पेशी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करेंगे, उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाए करेंगे टाइम टू टाइम।
क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिथमेटिक मीन पूछा गया है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 13। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले 13 मल्टीपल, तो मतलब पहले 8 लिखने हैं। 13, 26, 39, 52 और 65, 78, 13 7 91, 13 8 104। तो ये नंबर आएंगे इसके। अरिथमेटिक मीन मतलब सबको सम करना है और उस 8 से करना है डिवाइड। तो मीन और एवरेज एक जैसा ही है यहां पे। तो आप देखो शॉर्टकट कहता है अगर डिफरेंस बराबर हो तो आपने देखना होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां पे कितनी वैल्यूज है, एक एक काटते जाओ यहां से, एक लेफ्ट से एक राइट से। अब 2 बची तो दोनों का मीन निकाल दो, बस दोनों को ऐड करो, 2 से कर दो डिवाइड। कर सकते हो, कितना बनेगा ये 56.5, 5 2 7 बनेंगे, 5 2 10, 8 2 16, 58.5 करेक्ट आंसर बनेगा। ये शॉर्टकट है अगर डिस्टेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है। 13 का डिफरेंस है ना, तो एक एक काट सकते हो। जो भी वैल्यू, अगर एक वैल्यू बचती वही अरिथमेटिक मीन बनता, 2 बनी है तो उनका मीन निकालिए, आंसर बन गया 58.5। शॉर्टकट है ये, कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज इज 11.2। इफ 3 इज मल्टीप्लाई टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। एवरेज में अगर हर एक नंबर को आप चाहे उनमें हर एक नंबर में कोई नंबर ऐड कर दो, चाहे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, सभी में से चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, सभी नंबर में, तो जो एवरेज है वो भी उसी तरह से इफेक्ट हो जाएगी। जितना ऐड किया होगा एवरेज में भी उतना ऐड कर दो, सिंपल। सब्ट्रैक्ट उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई तो उतना मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो उतना ही डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई करा है सभी नंबर्स के साथ, तो नई एवरेज क्या बनेगी, पुरानी एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, शॉर्टकट आंसर, क्वेश्चन खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 33.6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये अप्रोच रहनी चाहिए। क्लियर, आ रहा है मजा, दिल से मजा आ रहा है तो आज लिख दीजिए मजा आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों रखेंगे होमवर्क में। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यूज करना टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय उसी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो देख लेते हैं बी और ए है, बी की एफिशिएंसी 60% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 160 होगी, ये 5 है तो ये 8 होगी। ए का टाइम दे रखा है 12 डेज, ए का टाइम दे रखा है 12 डेज, ए की एफिशिएंसी है 5। सो टोटल वर्क कितना निकलेगा बताओ, 12 × 5। और पूछा क्या गया है, बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। ये टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी है 8 की, तो बस ये डिवाइड कर दो, 4 दूने 8, 4 3 12, ये बन गया 15, 15/2 यानी कि 7, 7.5 या फिर 7 1/2। ठीक है, 7 1/2 डेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, इसी के बेसिस पे आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर, तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन। पीडीएफ जितने भी पुराने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो मैं कोशिश करूंगा आज उसको इकट्ठा करके टेलीग्राम पे बड़ी जल्दी आपको वो पहुंच जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे SSS लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। अराउंड 31K के आसपास सब्सक्राइबर हमारे वहाँ भी हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एक बार जाते जाते फिर से थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, इतनी सपोर्ट के लिए कि हमारा चैनल 100K पार कर गया और मैनी मोर। अब और भी बड़े सारे टारगेट्स, जिस तरह से जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे अपने टाइम निकाल के, क्योंकि आपको पता है हमारे टीम के अंदर ज़्यादातर टीचर्स वो हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं। सुमित सर का तो आपको पता ही है। सो इसी तरह से अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे हम आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।